In a morning walk, three persons step up together. Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter, and 90 centimeter respectively. What the minimum distance it should walk so that all can cover the same distance in complete steps. तो देखो बच्चों का प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है, ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एच और एलसीएम में ना, उनको पता नहीं लग पाता है कि यहाँ पे एच निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो कुछ चीज़ें याद रख लेना, जैसे कि कुछ वर्ड्स मैक्सिमम दिया गया है, लार्जेस्ट दिया गया है, तो नॉर्मली ये दो वर्ड्स में ना एच ही निकलता है। ठीक है। और दो वर्ड्स जैसे कि मिनिमम दिया गया है या फिर स्मॉलेस्ट दिया गया है, ऐसे वर्ड्स अगर क्वेश्चन में हो तो इसमें नॉर्मली एलसीएम ही निकलता है। एंड ये क्वेश्चन में देखो, अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम वर्ड हमें दिया गया है, यानी कि हमें एक क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90 हो गए। तो चलो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से 80 को करोगे तो ये 16 आएगा, 17 आएगा 85 में, और 18 आएगा 90 में। अब यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 को करोगे तो यहाँ पे आएगा 8, 17 तो नहीं होने वाला, 18 का करोगे तो 9 होएगा। अब इसके बाद देखो कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होने वाले, यानी कि अब हमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो अब तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। द एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 9। इतने अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 12,240 सेंटीमीटर। 12,240 सेंटीमीटर वो एक मिनिमम डिस्टेंस है, जो कि 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर वाले अगर इसी पाथ में चले तो वो कंप्लीट स्टेप में ये डिस्टेंस को कवर कर सकेंगे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 588 एंड देयर एचसीएफ इज 49। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं वो हमें निकालना है। तो देखो हमें एचसीएफ 49 दिया गया है, तो हम दो नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी, वन इज 49x एंड अनदर वन इज 49y। अब दो नंबर का हमें सम दिया गया है, यानी कि 49x प्लस 49y दैट्स इक्वल टू 588। अब ये इक्वेशन में हम अगर 49 को कॉमन ले आएंगे तो ये हो जाएगा 49 ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज दैट्स इक्वल टू 588। अब 49 को डिवाइड करो तो होएगा x प्लस वाई दैट्स इक्वल टू 588 अपन में 49। ये कैंसिल आउट करोगे तो 1 टाइम्स पहले जाएगा, फिर 9 आएगा कैरी ओवर, 49 टू जा 98, तो ये हो गया 12। यानी कि x प्लस वाई जो सम निकालना है वो हमें 12 निकालना है। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। 1 और 11 मिल के 12 बनाते हैं, 2 और 10 मिल के भी 12 बना लेते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी जो होगा तुम्हारा 3 और 9 मिल के भी 12 बना लेते हैं। 4 और 8 मिल के भी 12 बना लेते हैं। 7 और 5 मिल के भी 12 बना लेते हैं। तो ये हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ बने देखो, 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटीज़ बने। तो क्या ये पांचों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इन नंबर में हमें कोप्राइम्स ढूंढना है। अब कोप्राइम क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि इनका जो फैक्टर एच सी एफ वो तो ऑलरेडी है, मतलब ये दोनों नंबर में और 49 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे नंबर खोजो जिनका एच सी एफ सिर्फ 1 ही निकले। तो चलो चेक कर लेते हैं। पहले देखो 1 और 11 है, ओबियसली 1 और 11 दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। सेकंड 2 और 10, 2 और 10 में 2 कॉमन आ जा रहे हैं देखो, तो ये नहीं होगा। 3 और 9, 3 और 9 में भी 3 कॉमन है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 4 एंड 8, 4 एंड 8 में भी 2 कॉमन और 4 कॉमन हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 7 और 5, जी दोनों प्राइम है, एच सी एफ 1 है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पॉसिबल केसेस जो हमारे निकल के आए वो निकल के आया एक 1 और 11 एंड सेकेंड वन इज योर 7 और 5। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं एंड दिस इज योर आंसर।